हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। Right to be heard means whenever a consumer is not happy or he is dissatisfied with a particular good or service, then he or she may file a complaint. Nowadays it has been seen that many enlightened business firms, मतलब बहुत सी ऐसी बिजनेस फर्म है जिन्होंने अपने कस्टमर केयर सर्विसेज या कंज्यूमर सर्विसेज या ग्रीवियंसेस सेल हम कह सकते हैं, वो ओपन किए टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर एक कंज्यूमर इन कंज्यूमर सेल्स या ग्रीवियंसेस सेल में अपनी कंप्लेंट फाइल करता है एंड ही इज नॉट हैप्पी एंड ही थिंक्स दैट हिज प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड, इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ जा सकता है? इस कंपनी के हेड ऑफिस तक। बट व्हाट इफ द कंज्यूमर इज नॉट हैप्पी with the decisions of the head office as well? Then he will apply his next right, that is right to seek redressal. If the consumer grievances is still not resolved by the seller, he has a right to get relief in case product or service falls short of his or her expectation by filing a complaint with consumer court. देखो, पहले वो कहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर रहा है? कंज्यूमर ग्रीवियंसेस सेल्स में या फिर कस्टमर केयर में कह सकते हैं, बट यहाँ वो कहाँ फाइल कर रहा है अपनी कंप्लेंट? कंज्यूमर कोर्ट में, टू गेट रिलीफ। एंड रिलीफ कैन बी in the form of refund of price or replacement of product or removal of defect. However, before giving any decision, the court also give opportunity of being heard to the seller. Next topic बेटा, चेंजेस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारी राइट टू चॉइस है। नाउ इट इज कॉल्ड राइट टू बी एश्योर्ड एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दूसरा चेंज हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में। जो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो चेंज हो गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नाउ द अमाउंट इज 1 करोड़, स्टेट कमीशन में इट इज 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन में इट इज अबव 10 करोड़। नंबर ऑफ डेज विद इन विच अपील कैन बी मेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोई ऑर्डर आया एंड द कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, ही कैन फर्दर अपील द केस विद इन 45 days टू द स्टेट कमीशन। और अगर स्टेट कमीशन में कोई ऑर्डर आया एंड द कंज्यूमर इज नॉट हैप्पी, ही कैन फर्दर अपील इनटू नेशनल कमीशन, बट नो फर्दर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर किसी केस से कंज्यूमर हैप्पी नहीं है, वो स्टेट कमीशन जाएगा, और स्टेट कमीशन से अगर हैप्पी नहीं तो नेशनल कमीशन जाएगा, बट नो फर्दर। और विद इन 30 days जाएगा विद इन नेशनल कमीशन। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाने की, तो वहां पर हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 45 days का है। बट अगर नेशनल कमीशन में कोई केस है और कंज्यूमर इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन, then in that case the consumer can appeal in Supreme Court within 30 days of passing of that order. I hope all the concept that we have covered in this video are clear. ये वीडियो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प है, और यही वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, I assure that you are going to score full marks in this topic.